नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 61। अभी तक आपने सुना श्री कृष्ण जी भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। अब कथा आगे। आज की कथा होगी जरासंध का वध और बंदी राजाओं की मुक्ति। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मे जाए, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा, राजन, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा, भीमसेन आओ, बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने के लिए पहले एक दूसरे का पैर छुआ, तदंतर खम और ताल ठोकते हुए परस्पर गुथ गए। उन्होंने तृणबीड़, पूर्णयोग, समुष्टिक आदि अनेकों दांव पेंच किए। उसकी कुश्ती अपूर्व थी। उसका मल्लयुद्ध देखने के लिए हजारों पुरवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठा हो गए। यह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को उभारते हुए कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने पर तो वह मर ही जाएगा। इसीलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि भीमसेन, तुम में दैव बल और वायु बल दोनों ही विद्यमान है। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखाओ। श्री कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पे पटका और हुंकार करके उसे 2 खंडों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा से और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। स्त्रियों के तो गर्भपात तक गिरने की नौबत आ गई। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश कर उनके प्राणहीन शरीर को रनिवास की द्रोणी पर डालकर और रातों रात वहां से बाहर निकल गए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा मंडित दिव्य रथ को जोता, उस पर भीमसेन और अर्जुन को बिठाया और वहां से चलकर कैदी राजाओं को पहाड़ी खो से बाहर किया। वह रथ इंद्र ने वसु नाम के राजा को, वसु ने बृहदत्त को और बृहदत्त ने जरासंध को दिया था। वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा प्रारंभ की। परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक कर गिरिवज्र से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की। राजाओं ने कहा, आपने हमारा उद्धार किया है, सर्वव्यापक यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं, हमें कुछ आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहितों को आगे करके अनेकों रत्न लिए बड़ी प्रसन्नता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभयदान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में वापस लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों और उन सब राजाओं के साथ धन रत्न से लदे रथ पर शोभायमान हो इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर की आनंद की सीमा न रही। भगवान ने कहा, राजेंद्र, यह बड़ी सौभाग्य की बात है
कि वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का श्रेयस प्राप्त किया है। युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेंट कर उनका यथोचित सत्कार किया और समय पर उन्होंने विदा किया। सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश को चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त कर कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धम्म से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहां से ले आए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारका की यात्रा पर निकल गए। प्रभु जी आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्रभु जी शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।